आज पूर्वी नुनगोला स्थित डॉक्टर अजीम अंसारी के निवास स्थान पर भारतीय मोमिन फ्रंट वैशाली जिला कमेटी की एक मासिक बैठक डॉक्टर अजीम अंसारी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें भारतीय मोमिन फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महबूब आलम अंसारी समेत वैशाली के सदस्य एवं बुद्धिजीवियों ने शिरकत की, जिसमें डॉक्टर महबूब आलम अंसारी, मोहम्मद अजीरुद्दीन अंसारी, मोहम्मद समीम अहमद, मोहम्मद जफीरुद्दीन अंसारी, नसीम अहमद, मोहम्मद समीम अंसारी, मोहम्मद परवेज अंसारी आदि लोग शामिल हुए। पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर अजीम अंसारी, असिस्टेंट प्रोफेसर जीडी मेमोरियल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना और भारतीय मोमिन फ्रंट के उपाध्यक्ष आपके बिहार प्रदेश के अभी कार्यकारी अध्यक्ष हम बने हैं। और चूँकि हर महीने हाजीपुर सदर में नुनगोला मोहल्ला में मीटिंग होती है, उसमें सारे लोग आते हैं और ये भारतीय मोमिन फ्रंट के बारे में लोगों को बताया जाता है। मेन इसका जो उद्देश्य है भारतीय मोमिन फ्रंट का, वो है राष्ट्रीयता, एकता और मानवता। मानवता के लिए हम लोग काम करते हैं और एकता कायम हो ताकि हमारे संवैधानिक तौर पर देश की तरक्की हो, निचले पौधान तक लोग सरकार की बात को समझे, बातों को सिर्फ अपना अधिकार न मांगे बल्कि अपना कर्तव्य को भी समझते हुए हम देश के लिए क्या कर रहे हैं, हम देश को क्या दे रहे हैं, हम ये न देखें कि देश हमको क्या दे रहा है, हम देश को क्या दे रहे हैं। जो अब्दुल कलाम आजाद ने दिया, आपके मिसाइल में एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया, इस तरह से हमारे वीर हमीद ने जो इस देश के लिए बलिदान दिया, तो हम इस देश को क्या दे रहे हैं। तो इस तरह से हम इस देश की तरक्की में एक एक आदमी भागीदार बने और हमारा जो कर्तव्य है, तो मेरा अधिकार भी है और कर्तव्य भी है, दोनों पर हम ध्यान देते हुए इस पार्टी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इंशाअल्लाह आगे भी इससे चुनाव लोग लड़ते रहेंगे और काम होते रहेगा। शुक्रिया, धन्यवाद, आदाब, जय हिंद, जय भारत। भारतीय मोमिन फ्रंट का बैठक हर महीना के आखिरी संडे को होता है। इसमें हम लोग अपने विचारों को रखते हैं कि इस जमात को आगे कैसे बढ़ाया जाए। भारतीय मोमिन फ्रंट 3 नाम से बना है। भारतीय, हम सब लोग भारतवासी हैं, यहाँ कहीं कैद नहीं है। मोमिन ईमानदार लोगों को कहा जाता है, लघु माने आम भाषा में ईमानदार लोगों को कहा जाता है, और फ्रंट माने सामने से। तो ये 3 नाम से बना हुआ पार्टी है भारतीय मोमिन फ्रंट, जिसका रजिस्ट्रेशन 9/12/1996 को TN शेषन साहब जब चुनाव आयुक्त थे उन्होंने दिया। उसके बाद भारतीय मोमिन फ्रंट के मेहनत से पहला जो आप लोग सवाल रखे कब्रिस्तान का, तो लगातार पटना और बिहार के कई जिलों में अभियान चलाया ब्लॉक स्तर पर, डीएम कार्यालय पर, कि सभी कब्रिस्तान को सरकारी खर्च से नापी कराकर घेराबंदी कराया जाए। लालू प्रसाद की हुकूमत थी, लालू प्रसाद ने कैबिनेट से पास करवाया और उस समय से कब्रिस्तान की घेराबंदी हो रही है। और ये उसके बाद माननीय नीतीश जी आए, उन्होंने इस पर काम किया, बहुत सारे कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो चुकी है। और इसी क्रम में अगले 3 महीना पहले हम लोग मीटिंग में थे, तो आपके किला जादपुर अंदर किला जो कब्रिस्तान है, जो बदहाली के इस पर है, कभी भी किसी अनासिर का उस पर कब्जा हो सकता है। तो आप लोगों ने कहा, तो हम कहा कि स्पॉट पर चल करके उसका वेरिफिकेशन किया जाए। उसको हम लोग देखा, फिर उसका वीडियो, सर का भी वीडियो चला था उस पर। उसके बाद गवर्नर को और मुख्यमंत्री को हम लोगों ने लिखित दिया और वहाँ से डीएम को आदेश आया कि आप इसका घेराबंदी करवाइए, जांच पड़ताल करा करके। सीओ इसमें कुछ पहले भी पहल किए थे, आज भी पहल किए हैं, लेकिन अभी तक घेराबंदी नहीं हुई है, जो बहुत ही अफसोस की बात है। जिधर एक तरफ मुसलमानों
का माननीय नीतीश कुमार के ऊपर इतना तारीफ का पुल बांधा जाता है, अगर शहर के अंदर एक कब्रिस्तान है, बदहाली के हालत में है, उसकी घेराबंदी नहीं हुई। इसलिए नीतीश कुमार को संज्ञान अपने डीएम से लेना चाहिए कि तुम वहाँ बैठ करके क्या कर रहे हो। ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है, हमारी जिम्मेवारी है कि हम लोग निगरानी रखेंगे, हम अपनी बात को पहुंचाएंगे। ये सरकार की जिम्मेवारी है कि उसको जितना जल्द घेराबंदी कराए। अगर नहीं कराएंगे तो फिर उसके लिए जिला कलेक्टर के पास, जो अभी अली अब्बास जी का है, हम लोग धरना का भी कार्यक्रम करेंगे, इनको मजबूर करेंगे घेराबंदी के लिए, इसलिए कि हम लोग कोई नाजायज काम नहीं करने जा रहे। ये बात हो गया। दूसरा, आप लोग अभी एजुकेशन पर सब लोग बात कर रहे हैं, उर्दू के जुबान पर हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि उर्दू को मानने वाले हम लोग हैं, हमारी जुबान उर्दू नहीं है। लेकिन जब ये चला कि उर्दू को सरकारी जुबान घोषित करो, तो 2 दिन तक अनशन पर हम लोग रहे आपके जेपी गोलंबर गांधी मैदान के पास। उस समय बीपी सिंह आने वाले थे, चारों तरफ अफरा तफरी था। मतलब कि दूसरे दिन हम लोगों का तंबू उखाड़ करके फेंकवा दिया गया। लेकिन उसका असर ये हुआ कि जगन्नाथ मिश्रा जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इसको लागू किया। उससे कितना फायदा है हम लोगों को, जिसको हम लोग समझ नहीं पाते हैं। उर्दू सारे महकमे में उर्दू का काम होना चाहिए। कहीं कुछ नहीं हो रहा है। जो बहाली हुई उसके बाद फिर एक बहाली हुई, बहाली नहीं हो सकी। इसलिए नहीं हो सकी कि मैं जो अभी पहले कह दिया कि उर्दू का दुश्मन हम लोग हैं। जब दरखास्त जाता है हिंदी में जाता है, तो जो उर्दू बैठे हुए हैं उर्दू दां, उनको उसको उर्दू में बना करके पेश करना चाहिए। ये काम नहीं हुआ। हर दफ्तर में उर्दू नेम प्लेट होना चाहिए, उसके लिए काम नहीं हुआ। यानी कि सब जगह उसका दोषी हम लोग हैं। तीसरी बात जो है, इस भारतीय मोमिन फ्रंट की मैं तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि इसका मैं सदर हूँ, मेरा हक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टैचू अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था, चीफ जस्टिस के चेंबर में। कश्मीर के साथियों ने 3 दिन तक हंगामा किया, कश्मीर बंद रखा। उसके बाद में बिहार में हम लोग डकमंगला पर आंदोलन किए, कलकत्ता धर्मतला मैदान में आंदोलन किए, आपके बम्बे के आज़ाद पार्क में किए, और दिल्ली जंतर मंतर पर, जिसमें बुखारी साहब, पूर्व बुखारी साहब जो थे, वो अपने सिगरेटी को शामिल किए हम लोगों के साथ। अपना रहने सहने का सब उनका जो गेस्ट हाउस था दिए थे। तो वहाँ एम्बेसी कहा कि हम लोग लिख देंगे कि वहाँ से नाम हटा लिया जाए। मैं कोई हम लोगों को एतराज़ नहीं, नाम लिख दिए तो मूर्ति का ही पहचान हो गया, नाम हटा लीजिएगा तो नहीं होगा। तो वो इस बैनर के तरह काम हुआ। और सामाजिक जो रात दिन हम लोग काम कर रहे हैं वो किसी से छिपा हुआ नहीं। कल ये आपके छपरा में दरियापुर ब्लॉक पर बाजार से पद यात्रा था ब्लॉक पर, उसमें सवाल है कि 70 कमेटी को लागू करो। रंगनाथ मिश्रा, अगर वो लागू हो जाता तो आज मुसलमानों की तरक्की आगे बढ़ जाती। लेकिन वो कांग्रेस के ज़माने में जांच हुआ, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने नहीं किया। लेकिन वो जब सवाल आ गया सामने, जांच रिपोर्ट, कि मुसलमानों की हालत देश में दलित से भी बदतर है, तो मुसलमानों को उसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। ये रिपोर्ट है, इसको लागू हो, चाहे वो बीजेपी का सरकार हो चाहे कांग्रेस का सरकार हो, वो मेरा हक है, उसके लिए मुसलमान को आगे आना चाहिए। और भारतीय मोमिन फ्रंट, जैसे आप सब लोग शेर शायरी किया है, तो वो छोटा सा शेर हम भी सुना। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, सखावत का, शुजात का, लिया जाएगा काम तुमसे दुनिया की इमामत का। हम दुनिया में इमाम बन करके आए थे, हम दुनिया में इमाम बन करके आए थे कि लोगों को भलाई के लिए दावत देंगे, बुराई से रोकेंगे अपने। लेकिन हम बुरे लोगों के साथ हो गए, चाहे वो बड़े जानकार हों चाहे छोटे, सब दलाली में बेईमानों के साथ आज़ादी के बाद आज तक ले खड़े हैं उसके जमात में। और उन बेईमानों से मुसलमान उम्मीद करते हैं कि अच्छाई हो जाए, कभी नहीं होगा। जब बेईमान हुकूमत करेगा तो माशरा बिगड़ेगा, और उस माशरा बिगड़ने के बाद हम सब लोग परेशान होंगे, जो आज हम परेशान हो रहे। कहीं नफरत पैदा किया जाता है,
कहीं दहशत पैदा किया जाता है, कभी आपके बेरोजगारी पर बात नहीं होती है, महंगाई पर बात नहीं होती है। सारे कार्यालय में इस कदर भ्रष्टाचार है कि आदमी जाता है तो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसमें भी अगर आप जागरूक होंगे, अंबेडकर साहब जो संविधान दिया उस संविधान को सही से इस्तेमाल करेंगे तो इस देश से गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार मिटेगा। लेकिन जो लोग शपथ लेते हैं, जीत करके जाते हैं, संसद बनते हैं, वो लोग उसके उल्टा काम करते हैं। इसलिए भारतीय मोमिन फ्रंट का कहना है कि अगर हम लोग गलती से भी सदन में चले जाएंगे तो पहले जितना यहाँ MP MLA, मिनिस्टर, IAS IPS और जज हैं उनके संपत्ति का जांच करा करके उनके ऊपर केस चलाया जाएगा। इसलिए धन का खजाना लूटने वाले यही लोग हैं। इसीलिए दोस्तों, भारतीय मोमिन फ्रंट का रास्ता बहुत कठिन है। जैसे कहा गया ना कि लोहे का चना चबाना, हम लोग रात को कभी सोते नहीं हैं, हमारे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होते रहते। मेरे साथ टॉर्चर किया जाता है, उसको भी बर्दाश्त करते हैं, वो मेरा भाई है, हम क्यों नफरत की बात बोलेंगे। एक बार तो आपके जिन्ना और ये RSS के लोगों ने देश को बंटवा दिया। जो देश आज एशिया में सबसे बड़ा देश होना चाहिए था, सबसे मजबूत होना चाहिए था, जो विश्व को फाइनेंस करता और विश्व गुरु कहलाता, आज वो देश नफरत में जल रहा है। भाई भाई से दुश्मनी है, पड़ोसी पड़ोसी से नफरत है। तो ये काम हम लोगों को सामाजिक काम भी करना